Just hold for a minute. ठीक है, जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा रीजनिंग में, जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें जो टॉपिक्स हमने पढ़ना है, चैप्टर 1 है नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, एंड द थर्ड पार्ट है दैट इज ऑड मैन आउट। है ना, ये टॉपिक हमने कवर करना है। एक एक करके करते हैं। कोडिंग और डिकोडिंग। सो कोडिंग में जो बाय डेफिनेशन इट इज टू गिव code words to any given message and decoding means to understand the encoded message. Encoded message कहने का मतलब ये है कि कोई भी मैसेज अगर आपको फर्स्ट पर्सन 1 से अगर पर्सन सेकेंड तक अगर आपको सेंड करना है, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि कोई थर्ड पर्सन इस मैसेज को रीड ना कर पाए, इसीलिए हम क्या करते हैं, इस मैसेज को कोड कर देते हैं। और कोई मैसेज अगर आपका यहाँ पे है तो आप उसको किसी लैंग्वेज के फॉर्म में कोड करते हो सो दैट कि कोई बीच का पर्सन उसको रीड ना कर पाए, समझ ना सके, ठीक है ना, और जो प्राइवेसी है वो बना रहे, ठीक है ना। और जो वो यहाँ पे आएगा तो उसको वो क्या करेगा, डिकोड कर लेगा, और जो मैसेज है उसको डिकोड करके जो ओरिजिनल मैसेज था अगेन उसको मिल जाएगा कि क्या मैसेज का एक्चुअल मीनिंग था। क्वेश्चन से आपको मैं बताता हूँ। क्वेश्चन सेज, आप देखो, इफ राइस इज कोडेड एज CERI, Seri, then how wheat will be coded, कैसे कोड होगा, कोई आइडिया रोशन?
बोलो। सर हाँ बोलो। देखो यहाँ पे राइस को हम कोड किस में कर रहे हैं, वी आर कोडिंग एज कर। तो अब कोडिंग कैसे हो रही है बता सकते हो? सर पीछे से हो रही है। कैसे हो रही है? अगर पीछे से होती तो ये तो ऐसे हो जाता, ई सी आई आर हो जाता। बताओ कैसे हो रहा है? सर पीछे से 2 वर्ड्स और उसके बाद एक्सचेंज। क्या हो रहा है पीछे से? 2 वर्ड्स, पीछे से 2 वर्ड्स और फिर उसके बाद एक्सचेंज। देखो इसमें हो क्या रहा है, अब तुम नोटिस करोगे, जो भी प्लेस है ना इसका, इसमें जो आर की पोजीशन है, आई की पोजीशन है, सी की पोजीशन है और ई की पोजीशन है, इसमें क्या कर दो, जो भी पोजीशन है उसको, पोजीशन को ना 2 स्टेप बैक कर दो। क्या कर दो? बैकवर्ड ले जाओ। अब बताओ अगर सी यहाँ पे है, अब सी कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। 2 पोजीशन बैकवर्ड करना है तो सी आ जाएगा यहाँ पे। अब ई यहाँ पे, तो ई कहाँ आ जाएगा? आई की पोजीशन पे आ जाएगा तो ई आ गया। अब बताओ आर जो है 2 पोजीशन बैक जाएगा तो फिर वापस यहाँ पे आएगा, यहाँ पे सी की पोजीशन पे आ जाएगा और आई कहाँ पे आ जाएगा? फर्स्ट पोजीशन एंड वापस घूम करके यहाँ पे आ जाएगा। तो क्लू क्या है यहाँ पे, जो आपका हिंट है 2 स्टेप बैकवर्ड जा रहा है, यहाँ से क्या मिल रहा है? सेरी मिल रहा है। बताओ ये समझ आया? सो अब बताओ ट्वीट का कोडिंग क्या होगा बता सकते हो? ट्वीट की कोडिंग बताओ कैसे करेंगे? इसी फॉर्मेट पे फर्स्ट वर्ड क्या आएगा? ई सर। यस, फर्स्ट इज ई। उसके बाद एच डब्ल्यू। नहीं नहीं, ई के बाद देखो, ई तो यहाँ आ गया, सेकेंड पोजीशन पे ए आएगा। बताओ हाँ हाँ सर। ई के बाद ए आएगा, उसके बाद क्या आएगा? टी, है ना? क्या आएगा? टी अब क्या आएगा? क्योंकि डब्ल्यू, डब्ल्यू। यस नाउ डब्ल्यू विल रिप्लेस हियर, क्योंकि इधर तो कुछ है ही नहीं, तो फर्स्ट एंड सेकेंड प्लेस, तो अब आएगा डब्ल्यू और लास्ट में क्या बच जाएगा? एच। एच। सो ये हमने कोडिंग, हमने यहाँ पे कोड कर दिया, ठीक है ना? जैसे राइस की कोडिंग ये हो गई, तो व्हाट विल बी द कोडिंग ऑफ, द आंसर विल बी EATWH, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? सो इस तरीके कोडिंग और डिकोडिंग से क्वेश्चन आता है। अब इस क्वेश्चन को नोट कर लो, ठीक है ना? नोट कर लिया? सर 2 मिनट्स। डन सर। ओके। अब एक और कोडिंग देखते हैं, नंबर कोडिंग। जैसे नंबर कोडिंग का एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। ये नंबर कोडिंग में आ जाएगा एंड द क्वेश्चन सेज if rope is coded as 6821 and chair is coded as 73456, then how will the number है crepe be coded? ये आपने बताना है।
कैसे अप्रोच करेंगे इसको? सर 2 मिनट में मैं बता रहा हूँ कोड करके। ओके। सर बताओ। सर कोड करके आ रहा है 76421। 76421 करेक्ट है। क्यों है? क्योंकि आपको सी की पोजीशन के लिए व्हाट विल यू सी, आपको देखो सी की कोडिंग क्या है, सी की कोडिंग है 7, दैट इज वाई यहाँ पे 7। आर के लिए कोडिंग वर्ड क्या है 6, तो 6। ए के लिए है 4 एंड पी के लिए 2 एंड पी के लिए 1, दैट इज वाई योर आंसर विल बी 76421। गुड, ये हो जाएगा आंसर। और क्वेश्चन देखते हैं, लिख लिया? यस सर। जो अल्फाबेट्स होता है उसमें बताओ ए बी, अब पोजीशन है वो आपको याद रखना है, ए का, ई का एंड जे का एंड ओ टी एंड लास्ट में वाई। अब बताओ इसकी पोजीशन क्या है, ए की पोजीशन क्या होगा बताओ? इट विल बी 1 फर्स्ट पोजीशन, यस 1। ई की पोजीशन 5 जे की पोजीशन 10, 10 ओ की 15, 15 टी का 20, वाई का 25। 25। सो इसका यूज कहाँ पे होगा? क्योंकि अगर कोई भी लेटर है ना अल्फाबेट्स में, अगर ये नंबर में कोडिंग करेंगे, मिक्स कोडिंग अगर होगी, उस केस में आपको ध्यान रखना है कि अगर ए की जो वैल्यू होगी अगर उसको असाइन करा 1 से, तो व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ जो डी ई एफ। तो सिंपली आपने कुछ नहीं करना, आपको नंबर काउंट करना है किस पोजीशन पे वो आ रहा है, ठीक है ना? जैसे आप इसको याद रखना कि ए के पोजीशन अगर 1 है, ई के पोजीशन 5 है, तो आपको ये लर्न करके इसको ध्यान में रखना है कि जे के पोजीशन 10th प्लेस पे होता है, ओ 15th प्लेस पे होता है, टी 20th प्लेस पे होता है एंड वाई 25th पोजीशन पे होता है, ठीक है ना? यस सर। ये आपको टेबल ध्यान में रखना है, ये हेल्प करेगा। इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें जितना क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर होगा। सो मुझे कुछ क्वेश्चन लिखने दो, you will get clarity. ओके, बुक से कुछ क्वेश्चन करते हैं, बेटर होगा। एक मिनट, बुक ओपन करने दो। एक मिनट, ये तो डायरेक्शन टेस्ट है, लेट मी ओपन द नेक्स्ट चैप्टर। यस सर। ठीक है, इसमें इसी भी बेस्ट क्वेश्चंस में करते हैं, ठीक है ना? जो भी क्वेश्चन है मैं यहीं पे समझा देता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखो एग्जांपल 1 जो है इसमें, यस, एग्जांपल 1 में आपसे ये पूछ रहा है फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द सीरीज। इस सीरीज का जो यहाँ पे जो एक टर्म मिस हो रहा है वो क्या होगा? सर
हाँ बताओ। अरे पहले तो हम डिकोडिंग और कोडिंग कर रहे थे ना। राइट, उसी में हमारा जो है नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग और ऑड मैन आउट, हम तीनों उसको साथ में लेकर चलते हैं, ठीक है ना। और जो भी क्वेश्चन आएगा, जैसे नंबर सीरीज है ना, तो नंबर सीरीज की कोडिंग डिकोडिंग भी हो जाए, ओके। ठीक है ना। हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन से कर लेते हैं, सारा हो जाए। हाँ तो बताना इसमें, इसमें जो हमारा से 2 7 16 है, तो 2 7 16, फिर ये गैप है, देन 46 एंड 67। सो आप बताओ यहाँ पे इसके बीच में गैप क्या है, कितने का गैप है, डिफरेंस कितने का है? 5 का। 5 का डिफरेंस है। नेक्स्ट में डिफरेंस कितना है? और नेक्स्ट में 8 का, 9 का। 9 का डिफरेंस है। देन नेक्स्ट में कितना, अब देखो 5 का डिफरेंस है, फिर 9 का डिफरेंस है, तो नेक्स्ट में कितने का डिफरेंस होगा? नेक्स्ट वर्ड में 4 का गैप हो रहा है। कितने का गैप हो रहा है? 4 का गैप हो रहा है। तो बताओ नेक्स्ट में डिफरेंस कितने का होना चाहिए? सर नेक्स्ट में होगा आपका 13। यस, यही तो क्लू है। ये समझ गए तो फिर आंसर तो मिल गया। ये यहाँ पे 13 का गैप होगा, फिर यहाँ पे 17 का होगा, फिर नेक्स्ट में 21 का गैप होगा। देखो फर्स्ट में जो गैप है वो 5 का होगा, उसके बाद का जो गैप है वो 9 का है, उसके बाद क्या होगा कि 4 इंक्रीज हो रहा है, जो डिफरेंस है वो क्या हो रहा है, 4 से इंक्रीज हो रहा है। दैट इज वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 का गैप हो जाएगा। सो यू हैव टू डू नथिंग, आप सिंपली क्या करो, इसमें 13 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 6 + 3 9 एंड 1 1 2, 29 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यस सर। हाँ तो ये सब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ही है, इसके लिए बताना जरूरी था। अभी इसमें बताना क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल सेकंड बताना, एग्जांपल सेकंड बताना, इसमें मिसिंग टर्म क्या होगा, नेक्स्ट टर्म क्या होगा, इसमें फाइंड द रॉन्ग टर्म बताना है, इसमें रॉन्ग टर्म कौन सा है। आपको इसमें ना सीरीज को वो डिकोड करके वो समझना पड़ेगा कि इसमें सीरीज एक्चुअली कैसे चल रहा है, इसमें क्या हो रहा है, बताओ। 9 को अगर ध्यान से देखो, 9 है, 29 है एंड 65 है, 126 है, तो 9 क्या है, वैसे तो कहने को 3 का स्क्वायर भी है, ठीक है ना, लेकिन ये 4 का स्क्वायर नहीं आ रहा है, ये 5 का, बाकी जो नंबर है वो किसी का स्क्वायर नहीं आ रहा है, इसीलिए ये सोचना कि 3 के स्क्वायर वाले फॉर्म से हो जाएगा, ये गलत है। अब आप देखो, इसको एक और मेथड है, तो अगर आप इसको 2 का क्यूब प्लस 1 करते हो तो ये क्या हो जाएगा, 8 + 1 हो जाएगा। यस सर। 65 को आप क्या कर सकते हो, 4 का क्यूब प्लस 1 कितना हो जाएगा, 64 + 1 65 हो जाएगा। 126 को आप क्या लिख सकते हो, 5 का क्यूब प्लस 1, 125 + 1 सिंपल है। एंड 217 क्या होता है, ये होता है 216 + 1, और 216 क्या होता है, 6 का क्यूब प्लस 1 होता है। फिर यहाँ पे देखो ये कितना हो जाना चाहिए, 7 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा, 343, अब +1 के फॉर्म में ये हो जाएगा। इसका मतलब जो ये वाला टर्म है ये क्या होना चाहिए हमारा, इट मस्ट बी 3 का क्यूब प्लस 1, कहने का मतलब 3 का क्यूब कितना होगा, 27 + 1, इट विल बी 28 आंसर होना चाहिए। यहाँ पे लिखा कितना हुआ है, 29, इसीलिए गलत है, बताओ। नहीं समझ में आया, आ गया सर। है ना, इजी है, ठीक है ना। एक बार अगर आपको ये क्लू मिल जाएगा, यू विल गेट द आंसर। ये सब तो सॉल्व एग्जांपल है, इसलिए आपको बहुत इजी लग रहा है, जब मैं एक्सरसाइज में आऊंगा फिर मैं पूछूंगा अभी। क्वेश्चन नंबर 3 बताना। सर स्क्वेयरिंग है इसके अंदर। यस, 1 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 5 का है, 7 का है, 9 का है, 11 का, तो नेक्स्ट किसका स्क्वायर होगा, सर 13 का। 13 का हो जाएगा। हाँ बस यही इसमें करना था। उसके बाद ये जो देखो अल्फाबेट सीरीज है, जैसे नंबरिंग का था, यहाँ पे अगर आपको ए की पोजीशन है वो क्या है, ए की जो पोजीशन है फर्स्ट पोजीशन है, ए की पोजीशन क्या है, फर्स्ट पोजीशन है, ई का पोजीशन 5th है। आपको जो याद रखना है ना, ए का याद रखना है, ई का ध्यान में रखना है, और जे का 10th प्लेस याद रखना है, ओ का 15 प्लेस होता है, टी का 20th होता है, एंड वाई का 25th होता है। अगर आपको ये 5 और 6 पोजीशन अगर याद होगा ना, ये सब पोजीशंस, तो आपको मतलब ये फायदा हो जाएगा, जैसे क्यों निकालना है। इफ यू नो द पोजीशन ऑफ ओ इज 15,
तो आराम से पी ओ पी क्यू, क्यू क्या हो जाएगा 17th प्लेस पे आ जाएगा, अदरवाइज करते रह जाओगे 1 2 3 को बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। इसलिए बेटर है कि ये पोजीशंस याद रखना, ठीक है ना। और जब आप इसको आप क्या कर दोगे, रिवर्स कर दोगे, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, जेड फर्स्ट प्लेस पे, वाई सेकंड प्लेस पे। तो ये पोजीशन भी आप ध्यान में रख सकते हो, फर्स्ट, फिफ्थ, 10th, 15th, 20th एंड 25th प्लेस, ठीक है ना। ये हेल्प करेगा। कोई एग्जांपल फोर्थ में, इसमें ये पूछ रहा है फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, बताओ क्या हो सकता है। सो बी डी एफ एंड एच, कितने गैप हो रहा है बताओ, बी में कितना ऐड हो रहा है, बी में कितना ऐड हो रहा है, बी में आप क्या कर रहे हो, बी जो पोजीशन है उसमें आप क्या कर रहे हो, 2 ऐड कर दोगे, कितना हो जाएगा बताओ, डी मिल जाएगा। अगर ये सेकेंड प्लेस पे है तो सी को छोड़ करके डी मिल रहा है, ठीक है। डी में फिर ई को छोड़ के एफ मिल रहा है, एफ को छोड़ के जी, एफ में एफ और जी और एच, तो फिर एक प्लेस छोड़ करके एच मिल रहा है। तो एच के बताओ यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे क्या आएगा बताओ, एच जी आई, बताओ क्या आएगा यहाँ पे, बोलो। सर जे जी डब्ल्यू। यहाँ नहीं नहीं नहीं, ये बताओ कि फर्स्ट पोजीशन पे क्या आएगा, जी, यहाँ पे एच तो आ गया है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, एफ हो गया, जी को छोड़ के एच आ गया, तो अब नेक्स्ट टर्म क्या होगा, क्योंकि एच एच वी है यहाँ पे गिवन, एच एच एंड वी गिवन है, तो जी एच आई और जे, तो इसको छोड़ करके यहाँ पे आपका जे आ जाएगा। अब फिर यहाँ पे सेकेंड में क्या हो रहा है बताओ, के, फिर के के बाद क्या है आपका जे, फिर आई एंड एच, तो इसमें कितने का गैप हो रहा है, सीरीज रिवर्स चल रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो जी एच आई जे के, तो आपको बैकवर्ड जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जी आ जाएगा, फिर यहाँ पे एस टी यू वी डब्ल्यू, तो आंसर क्या हो जाएगा, जे जी डब्ल्यू। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है रीजनिंग में, और 20 क्वेश्चन आता है, और 20 में आप एटलीस्ट 16 और 17 तो आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसको यस सर। मिस मत करना, बहुत इजी रहता है, थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। तो ये सब क्वेश्चन, अब देखो लेटर सीरीज है, तो लेटर में जिसमें फिल करना है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही एरर है कि यहाँ प्लेस क्लियर नहीं करा हुआ है, यहाँ पे एक्चुअली आंसर में 3 प्लेस है, यहाँ पे 2 प्लेस ही दिया हुआ है, क्वेश्चन में आई थिंक यहाँ पे एरर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे एक प्लेस पे यहाँ पे क्या आएगा, फिर सेकेंड प्लेस पे, थर्ड प्लेस के बारे में कुछ बताया ही नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस मैं एग्जांपल से वहां से ले लूंगा, प्रीवियस ईयर से ले लूंगा। कोडिंग डिकोडिंग में लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखो, एग्जांपल से हम देखो, एस जेड ओ, देन हाउ इज फ्रेंड कोडेड, तो क्या हो रहा है यहाँ पे बताओ, सर टी से पहले एस। यस, एक क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, एक प्लेस क्या हो रहा है, इससे पहले वाला प्लेस आ रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे एफ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है ना। पहला पोजीशन तो मिल गया, दूसरा पोजीशन बताओ क्या होगा, ए है, ए से पहले क्या आता है, जेड आता है, आर से पहले क्या आएगा बताओ, पी क्यू आर, यहाँ पे क्या आ जाएगा Q, उसके बाद यहाँ पे 1 प्लेस माइनस कर दो तो एच, यहाँ पे माइनस करोगे तो ये डी, और ये हो जाएगा एम, और ये हो जाएगा सी, तो ये आंसर निकल जाएगा। मेन यहाँ पे ये ध्यान रखना कि एक प्लेस क्या और यहाँ से कम हो रहा है इसमें, बस ये तो ट्रिक है, इसमें कुछ है ही नहीं। ओके, ये सब आसान क्वेश्चन है, इसको नहीं देखते हैं। नेक्स्ट इज टू फाइंड द वर्ड एनालिसिस विद डिकोडिंग। अच्छा, एग्जांपल 9, एग्जांपल 9 बताओ आप कैसे होगा। एग्जांपल 9 में गिवन है, इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज कैरम इज कोडेड एज, जो गिवन वर्ड है इसमें कोडिंग करा हुआ है, आपको बताना है हॉर्स की कोडिंग क्या होगी। तो इसमें भी देखो एक वर्ड क्या हो रहा है, बैकवर्ड जा रहा है, यहाँ पे सी था बी हो गया, ए था फिर जेड हो गया, आर है क्यू,
उसके बाद नंबर कोडिंग में देखो, यस एग्जाम्पल 10 में देखो, ए की कोडिंग क्या हो रही है 1, बी की कोडिंग 2, तो सिंपल सा है, इसका कोडिंग बताओ क्या होगा, तो क्या हो जाएगा ए का 1 और आई का प्लेस क्या होता है बताओ। सर आई का हो जाएगा 9। यस 9 प्लेस हो जाएगा, सी का 3 एंड 9 हो जाएगा, ये हो गया कोडिंग, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। सो इसमें ज्यादा कुछ बताने को है नहीं, बहुत सिंपल टॉपिक है ये। उसके बाद कुछ ढंग का क्वेश्चन हो फिर हम डिस्कस करेंगे। ये भी ऑड मैन आउट, ऑड मैन आउट में क्या होता है, ऑड मैन आउट में जो आपको जो गिवन डेटा होगा उसमें क्या होगा, एक ऐसा डेटा होगा जो बाकी कैरेक्टरिस्टिक से मैच नहीं करेगा, ठीक है ना, उसमें उसको क्या बोलते हैं ऑड मैन आउट, उसी को आपको बाहर निकालना है, उसको हटाना होता है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे जनवरी, मई, जुलाई एंड नवंबर, ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है, पूछ रहा है इसमें ऑड क्या है, तो कैसे पता करोगे ऑड क्या है, ये सब तो मंथ है, जनवरी में कितना डेज होता है 31 डेज होता है, मई में कितना होता है 31। जुलाई में कितना होता है जुलाई 31, में 31। यस ये आपको नवंबर में नवंबर 30। होता है, तो ऑड क्या हो जाएगा नवंबर हो जाएगा, ठीक है ना, सिंपल सा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, नवंबर क्या हो जाएगा हमारा ऑड हो जाएगा, तो ये हमारा ऑड मैन आउट हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट इज, इसमें एग्जांपल 14 में देखो 10, 14, 16, 18, 23, 24, 26, जो भी नंबर है सब इवन नंबर है एक्सेप्ट 23, 23 कैसा है ऑड नंबर है, तो आंसर क्या हो जाएगा 23, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद है, यस नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये बताओ 15 में क्या है 6, 9, 15, 21, 24, 26 एंड 30, ये 6 क्या है 3 का मल्टीपल है, 9 भी 3 का मल्टीपल है, 15, 21 भी मल्टीपल है, 24 भी है, 26 मल्टीपल है क्या 3 का बताओ। 26 मल्टीपल है क्या 3 का, 3 के टेबल में आता है बताओ, आवाज नहीं जा रही, आवाज नहीं मिल रही रोशन, हेलो। हेलो सर। हाँ बताओ, में 26 क्या 3 के टेबल में आता है, नो सर। इसीलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा 26 हो जाएगा, क्योंकि जो भी नंबर है वो क्या है 3 के मल्टीपल में आता है, लेकिन 26 क्या है 3 के मल्टीपल में नहीं है, दैट इज व्हाई आवर आंसर विल बी बी, ठीक है ना। यस। इस तरीके से प्रैक्टिस करना है, अब मैं सीधा एक्सरसाइज पे आता हूँ, अब आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, कितने क्वेश्चन है इसमें से कुछ क्वेश्चन पिक करते हैं, ठीक है, देखते हैं कितना क्वेश्चन है, 21, 23, 25, 28, 32, 34, 37, 40, टोटल 40 क्वेश्चन है ना, नहीं उससे भी आगे है 45, 50, 51, यस 57, 59, 61 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको स्टार्टिंग से क्वेश्चंस करते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हेलो सर। हाँ बोलो। सर 2 मिनट, 1 मिनट में वेट करोगे 1 मिनट? ठीक है जल्दी आओ।
सर। हाँ आ गया। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखो फर्स्ट में बताओ क्या हो रहा है इसमें, क्या चल रहा है इसमें, बताओ नेक्स्ट टर्म क्या होगा। 6, 11, 21, 36, 56। इस सीरीज में बताओ नेक्स्ट टर्म में कैसे, क्लू क्या है। देखो 6 से 11 में कितने का गैप है सर 5 5 का, और 11 से 21 में 10 10 का, नेक्स्ट में 15 का, उसके नेक्स्ट में 20 का। तो बताओ अब नेक्स्ट में कितने का गैप होगा, बताओ। फर्स्ट में 5 का गैप था, यहाँ पे 10 का गैप हो गया, यहाँ पे 15 का गैप है, यहाँ पे डिफरेंस जो है 20 का है। तो अब जो डिफरेंस होगा बता दो कितने का होगा, बताओ। यस 25 का डिफरेंस होगा, है ना। तो 56 में 20, यस ऐड कर दो कितना होगा, 5, 6, 11 एंड 5 is 8, 81। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ठीक है ना। यस ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड बताओ, सेकेंड में क्या होगा, सेकेंड में बताओ। नहीं मिल रहा क्लू, सर 20 होगा, कितना होगा, 120 यस यहाँ पे जो 120 यस 120 का गैप हो रहा है ना, यहाँ पे 90 का गैप है, यहाँ पे यस 100 का गैप है, यहाँ पे 110 का है, यहाँ पे 120 हो जाएगा। जब ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 430 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 430 हो जाएगा। क्लास खत्म हो गई, क्लास खत्म ना हो। हेलो सर। हाँ बोलो, क्वेश्चन नंबर 5 बताना, 5 बताओ। 6 क्वेश्चन नंबर 5, 6 फिफ्थ 2, 5, 9, 14 एंड 27 है। बताओ इसमें गैप क्या है। फर्स्ट में जो है बता दो, आंसर बताओ क्या होगा। 6 का गैप होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 20 यस आंसर हो जाएगा 20। इसमें 3 का गैप है, 4, 5, नेक्स्ट में 6 का गैप होगा, सो 14 प्लस 6 20 हो जाएगा आंसर। गुड। 8th क्वेश्चन बताओ, 8th में क्या है सर क्वेश्चन। 8 में हाँ बताओ। 120 है, फिर 99 है, सो इसमें जो गैप है 21 का है। नहीं बताओ इसमें क्लू क्या है, बताओ। 80 सर, कितना होगा आंसर, 80 80 होगा, 80 होगा। क्लू क्या है, 120 को क्या लिख सकते हैं, 11 का स्क्वायर माइनस 1, है ना। 11 का स्क्वायर यस माइनस, सर, ये 120 आ जाएगा। 99 को क्या लिखेंगे, 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर माइनस 99। -1 यस तो ये क्या होगा, 81 माइनस 1 80 हो जाएगा आंसर, क्योंकि 9 का स्क्वायर माइनस 1 होगा। सेम में ये 8 का स्क्वायर माइनस 1, 7 का स्क्वायर माइनस एंड 6 का स्क्वायर माइनस 1। यस यही इसका आंसर होगा। ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर बताओ, 15 क्वेश्चन बताओ, 15 में क्या होगा, 15 6 है,
मिला आंसर? सर 2 मिनट। यस सर 72। क्लू बताओ क्या है? सर वो 11 का टेबल का डिफरेंस आ रहा है। इसमें कितना है गैप है? 11। इसमें कितना है? 22। तो नेक्स्ट में कितना हो 22 जाएगा? 33 ऐड कर दो, यू विल गेट द 33। आंसर। यस, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद है, ये सब सिमिलर क्वेश्चन है, तुम ट्राई करोगे, ठीक है ना? कोई डाउट होगा मुझसे पूछोगे, ठीक है? बहुत सिमिलर क्वेश्चंस हैं। चलो 28 बताना। 28 क्वेश्चन, ये बताओ। मिला आंसर? क्या है आंसर तुम्हारा, क्या है बताओ? नहीं आया आंसर? मैं बताऊं? मैं सॉल्व करता हूं, देखो। ऑनलाइन हो? आवाज आ रही है? यस सर। सर आया नहीं। अच्छा देखो, देखो इसको देखो, यहाँ पे 6 से 13 जाना है ना? तो यस सर। 6 इंटू 2 करो, +1 करो, कितना आएगा? 13 आएगा। अब इसमें यस देखो, 13 इंटू 2 करो, 26 + 2 करो, कितना आएगा? 28। अब 28 में क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, लेकिन यहाँ पे 3 ऐड करो, कितना आएगा? 59 आएगा। तो नेक्स्ट के लिए क्या करना पड़ेगा? 59 इंटू 2, ये 1 इंक्रीज हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? +4। बताइए कितना आएगा? 2 9 18 and 2 5 10 and 11, 118 + 4 कितना हो जाएगा? 122 आ जाएगा। बताओ, होगा? यस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्वेश्चन बताओ कैसे होगा? सर कौन सा? 34। मिला आंसर? थर्टी सिक्स सर। 36 आएगा।
36 आएगा। देखो यस एफ सर। की पोजीशन क्या है 6, ए की पोजीशन है 1, टी की पोजीशन 20। सबको ऐड करना है, सबके पोजीशन क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पे है ये 6 + 1, आई की पोजीशन क्या है बताओ 9, टी की पोजीशन है 20 एंड एच की पोजीशन है 8। ऐड करो देखो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 36। ये तो 44 आ रहा है। कितना आ रहा है, ऐड करना 28 एंड 44 9 कितना हो जाएगा सर। 37, 44 आ रहा है आंसर, बताओ। यस सर। ना तो इसमें क्या करना है, जो भी रिस्पेक्टिव पोजीशन है उसको पोजीशंस को सिंपली यू हैव टू ऐड। तो 6 + 1 + 20, इसका मतलब इसमें भी क्या करना है, पोजीशंस को ऐड करना था, ठीक है ना। उसके बाद यस यस, उसके बाद ये सब क्वेश्चन ट्राई तुम करोगे, जो नहीं होगा मुझसे पूछना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। ओके सर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 44 to 46 में देखते हैं क्या क्या है। सर ये 44 क्वेश्चन हमने करने हैं। इसमें देखो लेटर ये गिवन है, ठीक है ना, और इसकी यस गिवन है। फर्स्ट में क्या पूछ रहे हैं, ZDRCBF, तो जेड की कोडिंग क्या है यहाँ पे 6, तो फर्स्ट पोजीशन पे तो 6 होगा। उसके बाद देखो डी की कोडिंग क्या है, यहाँ पे डी की कोडिंग है 1, तो 6 और 1 ये भी सही है। उसके बाद आर की कोडिंग क्या है, आर की कोडिंग है 2, 4 आर की कोडिंग क्या है 2 तो 6 1 2, 2 ये भी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है सी की कोडिंग क्या है 8, तो 6 1, 8। ये सर 8 ठीक है। ये भी ठीक है, ये भी तो यहाँ पे 6 1 2 8 है। बाकी भी देख लेते हैं वी और एफ, तो वी की पोजीशन पे क्या है 7, ये 7 में तो एक यही है, हाँ तो ए आंसर हो जाएगा। तो कुछ इसमें यही करना है, सिर्फ देख देख के मैच करना है, किसमें इसमें करस्पॉन्डिंग वर्ड्स का जो डिजिट्स है उसका नंबर कोडिंग क्या क्या है, यू विल गेट द आंसर, है ना। यस तो ये बहुत इजी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर फिर से वही है, इसमें आपने देख देख कोडिंग करना है। अब आ गया ऑड मैन आउट, आपको वो निकालना है जो इसमें ऑड है। चलो 50 सेकेंड क्वेश्चन बताओ। यस बताओ इसमें ऑड ऑड नंबर कौन सा है, ऑड मैन आउट, फाइंड द ऑड मैन आउट। क्या होगा आंसर, 7। क्यों, हेलो सर। 7 क्यों नहीं, 7 क्यों होगा आंसर बताओ, हेलो आप बोलो आंसर सर। 7। क्योंकि सर वो उसके अंदर डिफरेंस नहीं आ रहा 15 और 7 और 15 के बीच में। 7 और 15 के बीच डिफरेंस आ रहा, तो क्या होना चाहिए, ऐसे तो सब गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस तुम्हारा कितने का है, 8 का है, यहाँ भी तो एक चीज सर ध्यान, बाकी जगह 2 2 का है। 2 2 का हो जाएगा, बाकी जगह 2 2 का लेकिन अगर 7 को हटा के यहाँ पे क्या रखोगे, कुछ भी रखोगे तो डिफरेंस 2 का तो नहीं आएगा। क्या आना चाहिए 7 की जगह पे, है। सर 7 की जगह 13 आना चाहिए। 13 आएगा, तो यहाँ पे फिर डिफरेंस कितना हो जाएगा, 9 का डिफरेंस 8 का डिफरेंस हो जाएगा, फिर भी गड़बड़ हो जाएगा, है ना। यस सर।
इसमें तुम ध्यान दो, जो भी नंबर है वो सब प्राइम नंबर है एक्सेप्ट 15। बताओ, यहाँ पे जो भी नंबर है सब प्राइम नंबर है, लेकिन 15 क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। यस सर, यस। इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? ए, 50। ठीक है ना? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55, 55, 41, 43, 47, 53, 61, 71, 73, 75। क्या हो रहा है यहाँ पे? बताओ। ऑड नंबर फाइंड आउट करना है। सर 75 यस, क्यों? प्राइम नंबर है। नहीं नहीं, ये प्राइम नहीं है, बाकी प्राइम है। 75 हाँ, प्राइम है ना? बाकी प्राइम है और ये प्राइम। यस, गुड। तो ये आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद चलो लास्ट क्वेश्चन बता दो, 61st क्वेश्चन बताओ। 61st क्वेश्चन बताओ, इसमें ऑड क्या है? फिफ्टी टू एंड 51। मिला आंसर? इसका है 48। कैसे करा बताओ? 48 बताओ कैसे होगा? सर इसके अंदर बताओ। एक मिनट सर। एक तो रीजनिंग है। सर मेरे हिसाब से तो 48 होनी चाहिए। कितना? 48 गलत होना चाहिए? क्या है इसमें मतलब? क्यों होना चाहिए बता दो। नहीं पता चल रहा? देखते हैं। देखो, अब 52 से 51 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 1। 1 का है। और यहां से डिफरेंस कितना है? 3। और इसके बीच में 5। इसके बीच में कितना है बता दो? 9 का डिफरेंस है। यस सर। 9 का डिफरेंस। अब इसके बीच में डिफरेंस कितना है? 9 का है। 13। कितना है? 13 का। 40 में 7 जाएगा, ये हो जाएगा 13 सर। 13 होना चाहिए ना? कितना होना चाहिए? 13। यहाँ पे 1, 3, 5, 9, 11 होना चाहिए, और यहाँ पे 13 होना चाहिए। बताओ, ये बताओ। देखो यहाँ पे प्राइम, यहाँ पे 1 का गैप है, 3 का है, 5 का है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 13। लेकिन यहाँ पे जो एक्चुअल गैप है वो कितना कितना गिवन है? 3, 4, 7 का गैप गिवन है। और यहाँ पे जो गैप गिवन है वो कितना गिवन है? 1 एंड 11 का डिफरेंस गिवन है। सो पैटर्न क्या बन रहा है? पैटर्न पकड़ना पड़ेगा। पैटर्न यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर यहाँ पे 7 डिफरेंस लेंगे, कितना डिफरेंस? 7 का, तो एक्चुअली में 34 की जगह पे कितना होना चाहिए था? अगर 7 का डिफरेंस लोगे तो ये कितना हो जाएगा बताओ? 13 में 3 में से 7 जाएगा, 6, 14। है ना? कितना हो जाएगा? 36। 36। और 36 के फिर 9 डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा? -9। ये आएगा
27, फिर इसमें से 27 माइनस करोगे तो आ जाएगा 16। इसका मतलब हमारा आंसर गलत क्या हो रहा है, 34 हमारा गलत हो रहा है। बताओ, क्योंकि यहाँ पे माइनस क्या होना चाहिए था, 7। 7 नहीं समझ में आया, ये आ गया फिर। है ना, क्योंकि फर्स्ट में 1 का डिफरेंस है, इसमें 3 का, यहाँ पे 5 का, तो यहाँ पे किसका होना चाहिए था, 7 का डिफरेंस होना चाहिए था। तो 43 में से जब हम 7 को माइनस करेंगे इट विल बी 36 आना चाहिए था, बट यहाँ पे दिया हुआ 34 दिया हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट में 11 बिल्कुल सही आ रहा है, 36 में से 9 माइनस करोगे तो ये आएगा 27, इसमें 11 माइनस करोगे तो 16 आएगा। तो हमारा जो गलत आंसर है दैट इज 34, हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा ऑड मैन आउट हो जाएगा। बात समझ में आई? यस हाँ, तो ये जो पूरा का पूरा जो टॉपिक है मैंने थ्रू आउट आपको इसमें बता दिया, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराए, ठीक है ना। ये कंप्लीट हो रहा है, एक छोटा सा और टॉपिक है मैं उसको भी कवर कर। यस आप क्या करोगे, नेक्स्ट क्लास में ये भी पूछोगे मेरे से, इसमें एक एक क्वेश्चन लगाना है, ये नहीं कि अब इसमें कुछ लगाया कुछ नहीं लगाया, ठीक है ना। क्या करना है, इसमें जो भी क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको लगाना है, ठीक है ना। 1 से 2 घंटे में सारे हो यस जाएंगे, ठीक है ना। ये सब लगाना है। उसके बाद डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट में क्या है, नॉर्थ साउथ, ये क्या होगा ईस्ट, और ये क्या हो जाएगा वेस्ट। अच्छा, ये डायरेक्शन बताना, ये कौन सा डायरेक्शन है, बताओ, नाम बताओ इसे। नॉर्थ ईस्ट यस, ये है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट गुड, यस। और ये नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और ये साउथ वेस्ट, और ये साउथ ईस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। जब भी आप डायरेक्शन टेस्ट का जो भी क्वेश्चन आप करोगे उसमें आपने सबसे पहले यही ऐसे आपको बनाना है, इसको ओरिजिन लेना है, जहां से आपको स्टार्ट करना है आपको उसको ओरिजिनल पोजीशन जो है ओरिजिन को लेना है, और यहीं से अगर वो नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है तो ऐसे जाना है, अगर ईस्ट की तरफ जा रहा है तो ऐसे जाना है, वेस्ट की तरफ जा रहा है तो ऐसे जाना है, फिर उसके अकॉर्डिंग वो लेफ्ट राइट जैसे जाएगा उसके हिसाब से करोगे, ठीक है ना। अगर कोई पर्सन इस तरीके से है यहाँ पे खड़ा है तो उसके लिए लेफ्ट क्या होगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर कोई पर्सन यहाँ पे है तो उसके लिए लेफ्ट क्या होगा, इधर होगा, राइट इधर होगा, ठीक है ना। सो आप इसको ध्यान रखना, ठीक है। इससे बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चन हो सकता है, तो जो भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है वो भी हम देखेंगे। क्वेश्चन इस पे चलो बुक से ही कराता हूँ। ये रहा डायरेक्शन सेंस टेस्ट का जो है, यस। एग्जाम्पल फर्स्ट आप देखो, एक दो एग्जाम्पल कराता हूँ फिर तो सीधा एक्सरसाइज में आ जाएंगे। अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट, तो जब भी आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा तो आपको पॉइंट कहाँ पे लेना है, आपका जो पॉइंट होगा ओरिजिन पे होगा, ठीक है ना। यहाँ से स्टार्ट करना है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, और ये ईस्ट है। मैन स्टार्ट
from a point and walks 2 किलोमीटर towards north. तो यहाँ से वो क्या जा रहा है, 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ वो जा रहा है, यहाँ पे पहुंच गया. Turns towards his right. अब बताओ इसका राइट किधर होगा, इसका राइट यहाँ पे, ये उसका राइट इधर हो जाएगा, ठीक है ना. Then turns toward right and walks 2 किलोमीटर. It means what? ये हो जाएगा अगेन 2 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में वो क्या कर रहा है, राइट, अपने राइट की तरफ 2 किलोमीटर जा रहा है. Turns right again. अब बताओ पर्सन का राइट और लेफ्ट किधर होगा, बताना जरा, बताओ. सर इस तरफ, सामने की तरफ. सामने की तरफ या इधर होगा या इधर होगा, बताओ. इधर इधर सर. साउथ की तरफ होगा, किधर होगा, साउथ की तरफ होगा सर. पर्सन इधर जा रहा है, इस पॉइंट पे 2 किलोमीटर मूव करने के बाद पर्सन क्या कर रहा है, वो अपने राइट की तरफ मुड़ रहा है, इसका मतलब वो इस डायरेक्शन में वो जा रहा है ना. तो कह रहा है कि वॉक्स 2 किलोमीटर एंड टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स, इस डायरेक्शन में वॉक कर रहे हैं. तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन नाउ बी इज फेसिंग, किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, बताओ. साउथ. आंसर क्या हो जाएगा, साउथ, है ना. यस सर. यस. सो इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यस, यहाँ पे है, इसको देखते हैं. गोपाल स्टार्टेड वॉकिंग 2 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज स्कूल. अब सपोज गोपाल की जो स्कूल है उसको ओरिजिनल पॉइंट अगर आप ले लो, ये गोपाल है, यहाँ पे गोपाल है, वॉकिंग 2 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज स्कूल. आप सपोज करो कि गोपाल किधर को जा रहा है, तो आप ये सोच सकते हो सर गोपाल 2 किलोमीटर इधर भी जा सकता है, 2 किलोमीटर इधर भी जा सकता है, 2 किलोमीटर इधर भी जा सकता है और 2 किलोमीटर इधर भी जा सकता है. तो आपको सारे पॉसिबिलिटीज चेक करना पड़ेगा. देखो इसमें मैं 2 पॉसिबिलिटी बताता हूँ, लेफ्ट और राइट का चेक करते हैं. सपोज करो कि गोपाल वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो मैं इसमें क्योंकि मेंशन नहीं है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमने एज्यूम कर लिया कि लेट्स गोपाल इज मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट. तो अगर ये 2 किलोमीटर वेस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, ये वेस्ट की तरफ जा रहा है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है और ये वेस्ट डायरेक्शन है. ध्यान से देखना. देन ही टर्न राइट एंड वॉक 1 किलोमीटर. अब इसका राइट होगा इधर, तो क्या कर रहा है, राइट होकर के 1 किलोमीटर वॉक कर रहा है, तो ये 1 किलोमीटर यहाँ चला है. अगेन ही टर्न राइट, फिर से वो राइट की तरफ टर्न हो रहा है एंड वॉक 1 किलोमीटर टू रीच हिज हाउस. यहाँ से राइट टर्न लेने के बाद कितना, 1 किलोमीटर, और यहाँ पे इसका क्या है, हाउस है, ये अपने घर पे पहुंच गया, ठीक है ना. तो यहाँ पे वो क्या आ गया, अपने घर पे आ गया. इफ हिज हाउस इज साउथ ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम हिज स्कूल. अब उसका स्कूल यहाँ पे है, घर यहाँ पे है, बताओ क्या ये सुटेबल है, क्या हम जो डायरेक्शन में लिया वो सही लिया है. ये जो क्योंकि ये कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है. कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है. लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो उसका घर है दैट इज साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, तो कहने का मतलब कुछ इधर होगा, उसका घर कुछ इधर होगा. तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो केस हमने लिया है कि जो गोपाल है वेस्ट की तरफ शुरू में जा रहा था, वो गलत है. अब चलो अब स्टार्ट करते ईस्ट की तरफ चेक करो. सपोज करो गोपाल 2 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया, तो यहाँ पे 2 किलोमीटर गया. नाउ देन इट टर्न राइट, इसका राइट किधर होगा, इधर होगा, तो 1 किलोमीटर इधर वो ट्रेवल करता है. फिर से वो 1 किलोमीटर क्या करते हैं, टर्न अगेन ही टर्न राइट, तो फिर से आपने क्या करना है, राइट की तरफ इधर लेना है और यहाँ पे उसका घर आ जाता है. तो ये क्या आ जाता है, उसका साउथ ईस्ट डायरेक्शन होता है. इसका मतलब ये है, आपसे क्या पूछ रहे हैं, देन इन व्हिच डायरेक्शन डिड गोपाल स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम द स्कूल. इस स्कूल से वो स्टार्ट किस डायरेक्शन में किया था, बता दो, स्टार्ट किस डायरेक्शन में करा था, ईस्ट की तरफ. शुरुआत कहाँ से करा था, अपने स्कूल से वो ईस्ट डायरेक्शन में सबसे पहले वो मूव करा था, है ना. इस वाई आंसर हमारा ए हो जाएगा. ऐसे ही आप साउथ की तरफ चेक करोगे आंसर आपका गलत आएगा, नॉर्थ की तरफ चेक करोगे गलत आएगा, वेस्ट का मैंने करके दिखाया ये गलत आ रहा था, ठीक है ना.
तो इसलिए एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज ईस्ट डायरेक्शन, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखो, अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट, तो पॉइंट को आपने क्या लेना है, यू हैव टू टेक पॉइंट एज ओरिजिन, ओरिजिन को आप पॉइंट लो। देखो ये लो ओरिजिन, यहाँ से पर्सन स्टार्ट करते हैं, वॉक्स 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो सपोज यहाँ तक गया 2 किलोमीटर, यहाँ पे आने के बाद टर्न्स टुवर्ड्स हिज राइट, वो राइट की तरफ एंड वॉक 2 किलोमीटर, यहाँ से 2 किलोमीटर यहाँ पहुंच गया, टर्न्स राइट अगेन, फिर से वो राइट ट्रेवल किया तो राइट फिर से इधर होगा और फिर से वो वॉक, साउथ होगा, तो बताओ व्हाट इज द डायरेक्शन नाउ इज फेसिंग, होगा साउथ, साउथ, साउथ। यस साउथ हो जाएगा, इजी है, गुड। उसके बाद चलो सीधा एक्सरसाइज पे आ गए हम। एक्सरसाइज में कितना क्वेश्चन है पहले देख लेते हैं, उसके हिसाब से फिर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। 25, 26, 28, 30, 33, 35, 36, 40 and 46, 49, 51, 53, 54, 54 क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब इसके हिसाब से हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। जो भी क्वेश्चन मैं करा देता हूँ तो ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं कराता हूँ करना है आपने, करके मेरे से डाउट पूछना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। हाँ बहुत इजी है, कम टाइम लगेगा और रीजनिंग में आराम से 20 में 18, 19 क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, तो स्कोर करने में बहुत हेल्प करेगा ये। 20 मार्क्स का आता है। क्वेश्चन 11, 9, 7, 4, 3, 2, 1, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, मोहन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट ए एंड वॉक्स 1 किलोमीटर, तो सबसे पहले क्या करोगे, इसका आंसर बताओ क्या होगा। एक पॉइंट ए लो, ओरिजिन को क्या ले लो, ए ले लो, एंड वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, तो क्या हो गया 1 किलोमीटर वो साउथ डायरेक्शन यहाँ पे आ गया। टर्न्स लेफ्ट, इसका लेफ्ट की तरफ, ये लेफ्ट हो गया, इधर लेफ्ट की तरफ आएगा, वॉक 1 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर मूव किया, देन ही टर्न्स लेफ्ट अगेन, फिर से लेफ्ट मूव किया एंड 1 किलोमीटर अगेन यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आ गया। पूछ रहे नाउ ही इज फेसिंग, कौन सा डायरेक्शन वो फेस कर रहा है बताओ। नॉर्थ। यस, तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन, फर्स्ट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर चलो देखते हैं 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, अ रैट रन 20 टुवर्ड्स ईस्ट, 20 क्या है 20 मीटर ले लो, ठीक है ना, 20 मीटर सेंटीमीटर जो भी ले लो वो लेते हैं, चलो देखते हैं। तो ये ओरिजिन है और ये जो पोजीशन है, एक ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 बताना क्या हो जाएगा, और रैट रन 20 मीटर ले लो, 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो ये ईस्ट है, तो 20 मीटर यहाँ से कितना होगा, यहाँ पे 20 मीटर आ जाएगा, ठीक है ना, एंड टर्न्स हिज राइट रन्स 10 मीटर, तो यहाँ से राइट, अगर वेस्ट आएगा मेरे ख्याल इसका। अच्छा वेस्ट आएगा, अभी देखते हैं, एंड टर्न्स टू हिज राइट, अगेन टर्न राइट करते हैं 10 मीटर इधर चला जाता है, ओके, एंड अगेन टर्न्स टू द लेफ्ट रन 5,
then turns to his left and runs there, and finally turns to left and then runs 6. इसमें नॉर्थ आ रहा है, तुम्हारा कौन सा आ रहा है? नॉर्थ आ रहा है, ठीक है ना? क्या सर है? मैंने उस डायरेक्शन को नॉर्थ ही है सर। नॉर्थ आ रहा है ना? यस सर। हाँ, नॉर्थ आएगा आंसर। यहाँ पे देखो, फिर यहाँ जाने के बाद नॉर्थ की तरफ टर्न करता है, दैट इज वाई आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर, ऐसे ही आपको इसमें सब डायरेक्शन बताना है, आपने सिर्फ क्या जाना है, लेफ्ट राइट करके चेक करना है कौन सा डायरेक्शन होगा। और देखते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, क्योंकि इसमें देखो ज्यादा टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं है, एक ही टाइप के क्वेश्चन है और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, इसीलिए वो नहीं है। अ मैन स्टार्टेड वॉकिंग वेस्ट, ये है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये वेस्ट है, ये आपका ईस्ट है, और ये आपका नॉर्थ है, और दिस इज योर साउथ। अ मैन स्टार्टेड वॉकिंग वेस्ट, तो मैन स्टार्ट किया लेफ्ट, वेस्ट की तरफ स्टार्ट किया। ही टर्न राइट, अब ये राइट की तरफ मुड़ गया। देन टर्न अगेन, देन राइट अगेन, फिर से वो राइट कर गया। एंड फाइनली टर्न लेफ्ट, अब यहाँ आने के बाद फिर से लेफ्ट ले लिया। टुवर्ड्स विच डायरेक्शन, बताओ डायरेक्शन बता दो आप, कौन सा डायरेक्शन है? नॉर्थ। नॉर्थ हो जाएगा, है ना? यस समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बता दो, क्लियर आ रहा है ना? यस सर। यस, क्वेश्चन का लेवल इजी है, ये नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, इजी है, ठीक है ना? उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, इसमें क्या है, थोड़ा इसमें पार्क में सर्कुलर में गिवन है, तो देखते हैं क्या है। 5 boys A B C D E are sitting in a park in a circle, इसमें सर्कल पे है, ठीक है ना? ए बी सी डी और इस सब सर्कल में, एक सर्कल बनाओ, एक पार्क में बैठे हो। ए इज फेसिंग साउथ वेस्ट, अब पहले तो आप सर्कल में तो ऐसा कर लो, पहले पार्क को आप ऐसे बना लो, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। सो ए इज फेसिंग साउथ वेस्ट, तो कहां पे होगा? ए कहां पे होगा? यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है ना? ए कहां पे होगा? यहाँ पे होगा। डी इज फेसिंग साउथ ईस्ट, तो डी कहां पे हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा। बी एंड ई आर राइट अपोजिट ऑफ ए एंड डी रिस्पेक्टिवली, तो ए का अपोजिट कहां पे होगा? यहाँ पे, तो बी यहाँ पे है, एंड ई कहां पे है? डी के अपोजिट, ई यहाँ पे है, एंड सी इज इक्विडिस्टेंट बिटवीन डी एंड बी, तो डी और बी से इक्विडिस्टेंस कौन सा पोजीशन होगा? ये वाला होगा ना, बताओ। इसका मतलब सर बी और डी के बीच यहाँ पे सी होगा। विच डायरेक्शन इज सी इज फेसिंग, कौन से डायरेक्शन में है सी? वेस्ट फेसिंग सर, वेस्ट। नहीं नहीं नहीं, इन विच डायरेक्शन सी इज फेसिंग, सी का डायरेक्शन कहाँ किधर है? ईस्ट की तरफ है ना? यस ईस्ट है ना? सी का डायरेक्शन किधर है? ईस्ट की तरफ। आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट। सी का जो पोजीशन है वो ये नहीं पूछ रहा है कि सी जो बैठा डायरेक्शन सी इज फेसिंग, तो यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा, है ना? तो ये एक अच्छा, यस ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको मिलेगा। उसके बाद मैं 22nd क्वेश्चन और 24 क्वेश्चन में इसलिए छोड़ रहा हूँ, एक बार तुम खुद से ट्राई करोगे, मुझे पता है इसका आंसर तुम्हें नहीं मिलेगा, गलत तुम करोगे, इसलिए इसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, एक बार तुम पहले इसको खुद से ट्राई करना, ठीक है ना? अब फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा, ये अगर तुमने आंसर तुम्हें मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो फिर मैं बताऊंगा। कौन सा क्वेश्चन? 22nd एंड 24 सेम है। 22 और 24। यस, उसमें तुम्हें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए मैंने उसे छोड़ दिया है कि तुम एक बार खुद से ट्राई करोगे।
सारा एक ही, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे देखो एक ही तरीके का क्वेश्चन है। चलो कोई भी ले लेता हूँ। 28 देखता हूँ। 28 देखो, ए वॉक्स साउथ, यहाँ पे क्या ईस्टवर्ड होगा ना, टुवर्ड्स, यहाँ पे क्या लिख दिया, ए वॉक्स साउथवर्ड्स, यहाँ पे डब्ल्यू होगा है ना, साउथवर्ड्स होगा, ठीक है ना, ऐसा लो। ए वॉक साउथवर्ड्स, तो यानी कि ए की जो पोजीशन है यहां से ए क्या करता है, साउथ की तरफ वॉक करता है। देन टर्न्स राइट, तो इसकी राइट क्या हो जाएगी, इधर। देन लेफ्ट, अब इसकी लेफ्ट क्या हो जाएगी, इधर। देन राइट, इसकी राइट क्या हो जाएगी, इधर। इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, अब किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है बता दो, ये कौन सा डायरेक्शन है, बताओ क्या है, वेस्ट है, कौन सा डायरेक्शन। देखो अभी ये यहाँ पे है, इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, इधर, तो ये कौन से, कोई किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये वेस्ट की तरफ जा रहा है, क्योंकि इधर क्या होता है, वेस्ट ही होता है ना, बताओ, ठीक है ना। ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। नहीं समझ में आया, बताओ, आ गया ना। इसमें कुछ है नहीं, उसके बाद जो सही क्वेश्चन है वो देखता हूँ। इसमें देखो सिर्फ डायरेक्शन डायरेक्शन पूछ रहे हैं इसमें, है ना। सेम ही है। सिर्फ डायरेक्शन बताना है। चलो 45 करते हैं। 45 क्वेश्चन, श्याम वॉज फेसिंग ईस्ट, तो ऐसे ले लो, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। तो श्याम क्या है, वो ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है, इधर की तरफ फेस कर रहा है। ही वॉक 5 किलोमीटर फॉरवर्ड, तो ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है श्याम, यहाँ पे ले लो, इस पोजीशन पे है, ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है, तो फॉरवर्ड कहने का मतलब क्या, ईस्ट की तरफ 5 किलोमीटर जाएगा। यस, एंड देन आफ्टर टर्निंग टू हिज राइट, अब यहां से वो राइट ले रहा है, तो वॉक 3 किलोमीटर, यहाँ पे आने के बाद 3 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो यहाँ पे आ गया सपोज कर। अगेन ही टर्न टू हिज राइट, इसका राइट इधर होगा, और कितना जा रहा है, 4 किलोमीटर जा रहा है, तो ये आ गया 4 किलोमीटर। अब सपोज करो कि यहाँ पे आ गया। आफ्टर दिस ही टर्न, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टर्न टुवर्ड्स, एक मिनट, टर्न्स, आफ्टर दिस ही टर्न बैक। अब बताओ यहां पे, बताओ क्या होगा, यस, आफ्टर दिस ही टर्न बैक, व्हिच डायरेक्शन वाज ही फेसिंग एट दैट टाइम। अभी बताओ इस पॉइंट पे, यहां से फिर वो चला गया, कि इस पॉइंट पे कौन से डायरेक्शन वो फेस कर रहा था, नहीं 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 नहीं, ये बताओ, देखो वो क्वेश्चन तुम सुनना नहीं, सबसे पहले ये कह रहा है कि श्याम ईस्ट, तो यहाँ गया 5 किलोमीटर, यहाँ गया 5 किलोमीटर के बाद देन ही टर्निंग राइट, वो 3 किलोमीटर वॉक करता है, 3 किलोमीटर यहाँ पे आया। अगेन ही टर्न टू हिज राइट, फिर से उसने राइट की तरफ ट्रेवल किया एंड 4 किलोमीटर वॉक करता है, यहाँ पे आ गया। आफ्टर दिस ही टर्न बैक, वो वापस तो आ गया, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है कि अभी वो किस पोजीशन में है, वो ये पूछ रहा है which direction was he facing at that time, कौन से टाइम पे, जिस टाइम पे वो टर्न किया, तो उस टाइम पे किस डायरेक्शन में था, वेस्ट की तरफ था। किधर था, he was in the, he was in the west direction। समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि ये नहीं पूछ रहा है कि अभी उसका पोजीशन क्या है, वो पूछ रहा है कि जिस पॉइंट पे वो टर्न बैक हुआ, उस पॉइंट पे वहां पे वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा था। ही वाज फेसिंग वेस्ट एट दैट टाइम, ठीक है ना।
ओके, उसके बाद है सिर्फ डायरेक्शन बताना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 54, चलो लास्ट क्वेश्चन है, इसको बता देता हूँ। A man started to walk east. मैन है यहाँ पे, वो पर्सन क्या करता है, यहाँ से ईस्ट की तरफ करता है। आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस ही टर्न टू हिज राइट, अब वो अपनी राइट की तरफ ले रहा है। आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस ही टर्न टू हिज राइट अगेन, फिर से यहाँ पे ट्रेवल करने का तो राइट को आ जाता है। आफ्टर मूविंग अ लिटिल ही टर्न इन द एंड टू हिज लेफ्ट, अब यहाँ पे वो लेफ्ट की तरफ चलने लगा। इन विच डायरेक्शन वाज इज गोइंग नाउ, अब किस डायरेक्शन में जा रहा है बताओ? ये जा रहा है साउथ की तरफ। किधर जा रहा है? बस देखो 54 क्वेश्चन में हमने देखा कि जितने भी क्वेश्चन डिस्कस कर, सिर्फ डायरेक्शन पूछ रहा है कि इन विच डायरेक्शन वो मूव कर रहा है। ठीक है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस सारे क्वेश्चन को लगाओगे और जो भी डाउट है मुझसे पूछोगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। डायरेक्शन के और कोडिंग डिकोडिंग नंबर सीरीज का जो क्वेश्चन है दोनों डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। ओके सर। यस, आज के लिए इतना ही। चलो ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके।